वेलकम टू मेंटर 365 गुरुकुल। भाई आज मैं आपको टूर करवाने वाला हूं हरियाणा पुलिस की फैक्ट्री को। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार हरियाणा पुलिस में मेंटर 365 गुरुकुल से सबसे ज्यादा हम सिलेक्शंस देंगे। सीटी के रिजल्ट में झंडे गाड़े हैं 70 प्लस। 103 बच्चे हमारे पास थे जिनके 70 प्लस थे। 80 प्लस 28 बच्चों के मार्क्स थे। और अब जब रिजल्ट्स आएंगे बेहतरीन तरीके से झंडे गाड़ेंगे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन देंगे ऑफलाइन गुरुकुल से। भाई आ जाओ, आज मैं आपको टूर कराता हूं कि भाई हरियाणा पुलिस की बच्चे यहाँ कैसे तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ माहौल है। सबसे पहले भाई ये ऑफिस एरिया है हमारा, और ये आपका एंट्रेंस रहेगा। टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगा, शेड्यूल बताऊंगा। एक बात ध्यान से समझ लो, जिस भाई को 10 घंटे पढ़ना है और फोन छोड़ना है तो आ जाओ भाई मेंटर 365 गुरुकुल में। खेतों के बीच में बिल्कुल रेवाड़ी हरियाणा के अंदर लश ग्रीन कैंपस है। और मेरे बारे में बता दूं भाई, मैंने 17 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी हैं, हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिए हैं। अगर आपका मकसद भी है 10 घंटे पढ़ना, सिलेक्शन लेना, जान लगाना, पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन से मेहनत करना, तो आ जाओ देख लो। अभी लाइब्रेरी का माहौल दिखाऊंगा आपको। और ये बच्चे ऐसे ही रात को 11-12 बजे तक पढ़ते हैं। जहां आप अपने शहर में तैयारी कर रहे हो, आप फोन चलाओगे, आप घर वाले 10 काम बताएंगे, वहां भागोगे, इधर उधर भागोगे। लेकिन यहाँ पे बच्चे 10-10, 11-11, 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन 100% होता है। दूसरी बात भाई, रात के 10 बजे किसी शहर में चले जाओ, शाम के 6 बजे चले जाओ, लाइब्रेरियां सुनसान मिलती हैं, ग्राउंड सुनसान मिलते हैं। शाम को 6 बजे यहाँ पे इतना जबरदस्त माहौल होता है। 100 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, सीपीओ हो। आ जाओ भाई। और लगभग 20 राज्यों से बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं। और खासकर इस बार हरियाणा पुलिस के लिए हमने चैलेंज लिया है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हरियाणा में हम देंगे और सीईटी में हाईएस्ट मार्क्स भी। भाई आ जाओ। सबसे पहले ये आपका हॉस्टल एरिया रहेगा। सामने आप जो देख रहे हो कैफे है, अंदर ही कैंटीन कैफे, ताकि बच्चे को बाहर ना जाना पड़े। चाय है, दूध है, कोई लस्सी है, कुछ भी अगर आपको चाहिए, शेक वगैरह कुछ भी चाहिए तो सब कुछ आपको अंदर मिलेगा। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना बाहर जाना अलाउ है भाई। तो भाई चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर। और ये कैंपस देखो भाई, 40 एकड़ के अंदर ये कैंपस है। बिल्कुल हरा भरा कैंपस, शुद्ध वातावरण, देसी रहना, देसी खाना। और हरियाणा में कहते हैं भाई दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा। और भाई जो भाई बिल्कुल देसी खाना है, लेकिन पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैंने 17 प्लस सिलेक्शंस इसीलिए निकाले भाई, कंसिस्टेंसी, मेहनत, डेडिकेशन हमेशा रखी, लगातार ये चीज करी कि यार कभी भी हमेशा ईमानदारी से मेहनत करिए। आ जाओ भाई, अब बच्चों से मिलवाएंगे जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ उनका स्कोर है। ये आपकी लाइब्रेरी रहेगी, 2 लाइब्रेरी है और लगभग 300 प्लस बच्चे अभी अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। 400 बच्चों की सीटिंग की अकेली लाइब्रेरी है। आप देख सकते हो लाइन से 20 एसी लगे हुए हैं। और ऐसा डेडिकेटेड माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अपने आसपास लाइब्रेरी देखते हो, गांव में देखते हो, वहां क्या होता है, सुबह बच्चे चले गए, हुक्का भर लाए, नशा पता। पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप बच्चे को डाल दो, बच्चा यहाँ 100% पढ़ेगा ही पढ़ेगा और कोई काम नहीं, क्योंकि फोन है नहीं, बाहर हम जाने नहीं देंगे। नशे वगैरह के 1% यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। खेतों के बीच में कैंपस है। और भाई सबसे बड़ी बात, मेंटरशिप। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन लेना है। पिछली बार भी सीटी में ऑल इंडिया रैंक 8 दिया था, ऑल हरियाणा के अंदर 8वीं रैंक हमारा विनय झज्जर बच्चा से, अभी पंचायती ऑफिसर है वो बच्चा। और अब की बार भी 87 नंबर हमारे पास टॉपर है प्रिंस। और बहुत सारे सिलेक्शन दिए। अभी सीजीएल का रिजल्ट आया, उसके अंदर एएसओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। सीपीओ के अंदर पिछली बार 13 सब इंस्पेक्टर, और इस बार कम से कम 70 प्लस सब इंस्पेक्टर देंगे। और हरियाणा पुलिस में इस बार हमने ठाना है, अब की बार पहला हरियाणा पुलिस का बैच लेके चल रहे हैं। सीटी का पहला बैच लिया था, 102 बच्चों के 70 प्लस मार्क्स थे। और इस बार ठाना है हरियाणा पुलिस के अंदर कम से कम 200 से 300 सिलेक्शन हम देने का काम करेंगे ऑफलाइन गुरुकुल से जो यहाँ रह रहे हैं। चलो एक बार आपको विजिट करवा देते हैं। चलो भाई, लाइब्रेरी का माहौल दिखाते हैं एक बार, कैसे बच्चे बढ़िया तरीके से यहाँ पढ़ रहे हैं। और अब एक बार बात कर लेते हैं। बेटा किसकी तैयारी कर रहे बेटा? हरियाणा पुलिस का। हरियाणा पुलिस की। सीटी में कितने नंबर हैं? 75 सर। 75। कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया चल रही है सर।
फिजिकल हो जाएगा सर आराम बढ़िया से। से? बढ़िया करवा रहे हैं सर, रोज कोच करवा रहे हैं। यस और सर। एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? एग्जाम की बढ़िया चल रही है सर, सिलेक्शन लगभग सर हो जाएगा। हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। और बच्चों से आपको मिलवाते हैं भाई। और माहौल आप देखो तो भाई मिलवा देते हैं आपको और बच्चे से। सबसे लास्ट में बैठा है बच्चा। भाई किसकी तैयारी कर रहे हो? क्या नाम है बेटा? अमन सर। कहाँ से हो आप? मैं सोनीपत से सर। सोनीपत में कहाँ? गाँव बताओ एक बार। चिटाना सर। चिटाना। और कितने नंबर है बेटा सीटी में? मेरे तो देखो 79.27 सर। 79.27। जी सर। बढ़िया तैयारी चल रही है। बढ़िया चल रही फिजिकल तैयार है? है, बढ़िया तैयार है सर। चलो करो बेटा बहुत बढ़िया। और बच्चों से एक बार मिलते हैं। क्या नाम है बेटा? अंकित। क्या नाम है बेटा? अंकित। अंकित कहाँ से हो? भिवानी। भिवानी। भिवानी में कहाँ से? जरवाई। जरोवा। अच्छा कितने नंबर है बेटा? सीटी में हाँ जी 75। 75। और किस एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है अभी? सीजीएल। सीजीएल की चल रही है। और हरियाणा पुलिस की भी? दूंगा दोनों चीज़ें। चलो बहुत बढ़िया। हरियाणा पुलिस के लिए फिजिकल तैयारी करवा रहे हैं कोच साहब? करवा रहे। बढ़िया तैयारी है। बढ़िया तैयारी। चलो डन बेटा। चलो एक और बच्चे से पूछ लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बेटा? हरियाणा। हरियाणा पुलिस के लिए। कहाँ से है बेटा? मैं रोहतक। रोहतक में कहाँ से? मैम रोहतक से। कितने नंबर है सीटी में? 77। 77। और हरियाणा पुलिस में कैसे? बढ़िया तैयारी है। हाँ बढ़िया, फिजिकल कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है सर। और मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे टाइम टू टाइम सिलेक्शन निकालेगा इस बार? उम्मीद तो है सर। चलो बहुत बढ़िया। बेटा क्या नाम है आपका? नितेश। नितेश। कहाँ से बेटा आप? मैं महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं हरियाणा पुलिस के लिए। हरियाणा पुलिस में कितने नंबर है बेटा सीटी में? 73। 73। पहले गुरुकुल से रह के तैयारी कर रहे थे? हाँ गुरुकुल से। चलो और सीजीएल की भी तैयारी चल रही है आपकी? हाँ सीजीएल की भी चल रही है साथ में। बहुत बढ़िया बेटा करो तैयारी। और बच्चों से मिलवा देते हैं आपको। चलो भाई एक बार और बच्चे से मिलवा देते हैं आपको। भाई क्या नाम है आपका? यक्षत सर। यक्षत। कहाँ से बेटा आप? किलोई रोहतक से सर। किलोई रोहतक से। कितने दिन हो गए गुरुकुल आए हुए? 2 महीने हो गए सर। 2 महीने। कितने घंटे एवरेज पढ़ लेता है बेटा? 8 से 9 घंटे पढ़ लेता और हूँ। पहले घर पे था जो? पहले कम था सर, इससे काफ़ी कम था। क्योंकि काम हो जाते हैं। सी टीम कितने नंबर है बेटा? 77 सर। 77। और अभी किसकी तैयारी कर रहा है? हरियाणा पुलिस की कर रहा हूँ। हरियाणा पुलिस। और देख भी सकते हो भाई बच्चा आईपीसी वगैरह बीएनएस वगैरह पढ़ रहा है बेटा। और टाइम टेबल क्या रहता है दिन में? दिन में सर सुबह क्लासेस का जो टॉपिक कवर नहीं हुए कवर करने का पहले स्लॉट में, ठीक है। दूसरे में सारे रिवीजन करने का, तीसरे स्लॉट में सेक्शनल मॉक्स दे के उसकी प्रैक्टिस करने का। और जो मेंटरशिप मिल रही है उससे फायदा हो रहा है? बहुत फायदा मिल रहा है सर, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है स्कोर में। चलो और इस बार सिलेक्शन निकालोगे? हाँ जी सर पक्का। चलो बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई और आपको मिलवा देते हैं भाई। बेटा क्या नाम है आपका? अक्षय सर। अक्षय। कहाँ से बेटा? रोहतक से सर। रोहतक में कहाँ से बेटा? रिटोली से सर। रिटोली से। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा? हरियाणा पुलिस की सर। हरियाणा पुलिस। कितने घंटे पढ़ लेता है बेटा एवरेज? सर 10 तो हैं 10 हो ऊपर, जाते अपनी हैं। मर्जी तो, और मन कर जाए तो ऊपर भी कर ले। चलो बहुत बढ़िया। फोन अलाउ है यहाँ पे? ना सर कुछ अलाउ नहीं। जो बच्चे मान लो घर से वीडियो देख रहे हैं और जो सोच रहे हैं यार घर पे फोन चलाते हैं डिस्ट्रैक्शन है, आना चाहिए कि नहीं? सर मैं खुद चलाया करता घर पर फ़ोन इतना सर। अच्छा। फिर यहाँ पाकर सर थोड़े दिन तो नू लगा भाई कि है क्या, फिर अक्खर में मन लग गई तो सैटरडे ने फ़ोन मिला जब भी चलाने का मन ना करता। ठीक है। बाकी बढ़िया रूटीन है? बाकी सब बढ़िया। खाना कैसा है? खाना अच्छा है सर बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा वाले बच्चों का कंसर्न होता है सर ना ना खाना। सर बिल्कुल बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है बेटा। तो भाई ऐसे ही सारे बच्चे जिससे भी पूछोगे आपको 70+ नंबर मिलेंगे। और भाई अगर आपने भी सिलेक्शन लेना है तो भाई अगर आपने भी हरियाणा पुलिस सिलेक्शन फैक्ट्री में आना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। हरियाणा पुलिस का एक नया डेडिकेटेड बैच आ रहा है जिसका 10 घंटे का शेड्यूल रहेगा। रहना खाना लाइब्रेरी सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी मैं और भी सब कुछ आपको दिखाऊंगा, मैथ्स वगैरह। एक बात समझो भाई, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज है
पहली बात बेटा देखो, यहाँ कोचिंग नहीं है क्योंकि कोचिंग का आउटपुट नहीं आता। अब मान लो ये बेटा जो अभी बैठ के पढ़ रहा था, धारा वगैरह याद कर रहा था, BNS, हो सकता है एक टीचर से ना समझ में आए तो दूसरे से पढ़ लेगा ऑनलाइन में, तीसरे से पढ़ लेगा। डिस्ट्रैक्शन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब लैपटॉप चला रहा है वहाँ पे लाइब्रेरियन भी हैं, वार्डन भी हैं, परमानेंट घूमते रहते हैं, 2-2 लाइब्रेरियन। वो देखते रहते हैं कि भाई कोई बच्चा रील वगैरह और कुछ तो नहीं खोल सकता, बिल्कुल भी नहीं खोल सकता, तो डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाएगी। और जब डिस्ट्रैक्शन आपकी जीरो होगी, फोन आपके पास है नहीं, बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो भाई क्या करोगे, सिर्फ पढ़ोगे। और रात को 10 बजे भी सेम माहौल मिलता है सब कुछ। तो बिना सोचे आ जाओ मेंटर 365 गुरुकुल, रेवाड़ी हरियाणा में। 10 घंटे का पढ़ाई का शेड्यूल। अगर मैथ में, इंग्लिश में, किसी सब्जेक्ट में आपको कोई डाउट आता है तो ऊपर डाउट रूम है, डाउट टीचर्स आपको मिलेंगे। मेंटरशिप रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट आता है कि भाई कैसे क्या पढ़ना है, स्कोर कैसे इंक्रीज होगा, स्कोर को कैसे बूस्ट करूँ, हरियाणा जीके कहाँ से पढ़ूँ, हिंदी कहाँ से पढ़ूँ, ये सारे बेसिक डाउट होते हैं बच्चे के, क्योंकि आगे ग्रुप डी भी आ रहा है, CT भी आ रहा है, CPO भी मैनेज करना है, सारी चीज़ें हैं, फिजिकल भी मैनेज करना है। तो सारी चीज़ें अगर एक जगह मैनेज हो सकती है तो मेंटर 365 गुरुकुल में, जहाँ रहना, फिजिकल एकेडमी, ड्राइविंग स्कूल, सब कुछ है भाई। तो ये दूसरी लाइब्रेरी भाई, एक बार विजिट करा देते हैं आपको दूसरी लाइब्रेरी। तो भाई बच्चों के फोन जमा रहते हैं परमानेंट? हाँ जी सर, बच्चों के फ़ोन परमानेंट जमा रहते हैं। एक बार सर दिखा दो कहाँ जमा है आपके पास। ये देख लो भाई, बच्चों के फ़ोन जमा है यहाँ पे, कम से कम 50-60 फ़ोन होंगे यहाँ पे। देखो भाई, एक दूसरा है, इसके अंदर कम से कम 50-60 फ़ोन होंगे। और भाई ये भी है, अलग अलग फ़ोन जमा कर रखे हैं सब। बहुत बढ़िया माहौल है। तो आ जाओ भाई। अब भाई लगभग 5 बज गए भाई, और पीछे की जो विंग आप देख रहे हो, अभी 5 बज गए हैं। फिजिकल वाले बच्चे बाहर आना स्टार्ट हो गए हैं। 5 बजे फिजिकल वाले बच्चे, अब 5:30 बजे उन्हें ग्राउंड में पहुंचना है, तो वॉशरूम और फ्रेश होने के लिए जाने लग गए हैं भाई। पीछे जो विंग देख रहे हो वो फिजिकल एकेडमी के लिए और ड्राइविंग स्कूल के लिए है, वो रह रहे हैं भाई। और वहीं पे हमारा मैस है, वहीं पे सब कुछ आपको मिलेगा भाई। तो भाई ये जो है पीछे आप देख रहे हो, ये बास्केटबॉल ग्राउंड है आपका, उससे पीछे वॉलीबॉल का ग्राउंड है, और बच्चे शूज़ लगा के आ रहे हैं, रनिंग के लिए आना स्टार्ट हो गए हैं। आपको बिल्कुल ग्राउंड में माहौल दिखाएंगे कैसे क्या बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ये भाई 400 मीटर का बिल्कुल स्टैंडर्ड ट्रैक है। एक बार भाई मैं वीडियो एडिटर से भी कहूँगा, एक बार ड्रोन से एक बार फोटो और दिखा दे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, ताकि वो समझ पाएंगे भाई स्टैंडर्ड ओलंपिक ट्रैक कैसा होता है। बेहतरीन आपको ओलंपिक ट्रैक मिलता है भाई, ठीक है। तो ये तो भाई अब पहुंच गए हैं फिजिकल ग्राउंड में, और भाई ये देख लो आपके पीछे ट्रेनिंग चलने लग रही है। बेहतरीन तरीके से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस की है, फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट रेंजर जिसमें 25-25 किलोमीटर की है, दिल्ली पुलिस वगैरह के हैं। और इस बार हरियाणा पुलिस में एक सिंगल बच्चा जो आप ग्राउंड में देख रहे हो, एक सिंगल बच्चे की टाइमिंग ऐसी नहीं है कि भाई जो आपको ज़्यादा मिले। इन टाइम 11 मिनट, 11.5 मिनट, 10.5 मिनट के बच्चे हैं जो बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही जो लड़कियां हमारे पास गर्ल्स कैंपस में, वो भी भाई बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रही हैं, चाहे एग्जाम हो चाहे फिजिकल हो। चलो बेटा खींच के लो, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे तैयारी करने लग रहे हैं भाई। और जो भाई सब चीज़ों को मैनेज करना चाहता है, 10 घंटे पढ़ना चाहता है, आउटपुट निकालना है, फिजिकल एक जगह, हर काम एक जगह मैनेज तरीके से आउटपुट निकालना है, तो आ जाओ भाई। और बढ़िया तरीके से आपको माहौल देखने को मिलेगा। और भाई शाम का टाइम है, इस टाइम पे बच्चे इधर उधर निकल जाते हैं, आपको देखा। लेकिन जब मेंटर गुरुकुल में आप आओगे तो शाम को ऐसा जबरदस्त आपको माहौल मिलेगा जब बच्चे अपने शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो भाई जुड़े रहो मेंटर 365 गुरुकुल के साथ, जो है इंडिया का लार्जेस्ट गुरुकुल। और भाई अगर आपको भी सिलेक्शन निकालना है, हरियाणा पुलिस के अंदर वर्दी लेनी है, मत चूको, यही मौका है, लिमिटेड टाइम है। और अब जो HSSC है वो 2020 वाली नहीं रही कि 2 साल 3 साल लगेंगे। हरियाणा ग्रुप डी हो, PMT आ चुका है, PST आपका होगा, पेपर आपका 6 महीने के अंदर हो जाएगा, ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा। और कुछ चेयरमैन साहब जब एक डाउट बच्चों के लेने लग रहे हैं, एक्टिव है भाई। और 2020 की तरह 18 की तरह मत सोचो 3-3 साल भर्ती चलेगी, तुरंत
आपको फिजिकल देखने को मिलेंगे, उसके बाद एग्जाम और सिलेक्शन पक्का, बशर्ते आप डट के पढ़ो। और लाइब्रेरी में कब माहौल बनेगा, जब एग्जाम डेट आ जाएगी, तब तक सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा भाई। एक बार तैयारी करो, सिलेक्शन वाली तैयारी करो जबरदस्त तरीके से। और नया बैच हरियाणा पुलिस का आ रहा है, नीचे फोन नंबर दिए, एक बार बात करके विजिट जरूर करना भाई। चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे, एक बार आकर देखो भाई, माहौल देखो, बच्चों से फीडबैक लो, खाना देखो, रहना, 10 घंटे का शेड्यूल। जय हिंद भाई।